हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज शिवम प्रजापति और आप सबका DRX क्लासेस में स्वागत है। और इसका वीडियो पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो था यूरिनरी सिस्टम। आज पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम एक ह्यूमन बॉडी का सिस्टम है। ये भी उसी का रोल निभाता है जो कि हमारे फूड डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड द ब्रेकडाउन ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन। तो ये सब होता क्या है? इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे, CBSE बोर्ड और UP बोर्ड दोनों के लिए है ये वीडियो, ठीक है। तो मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन क्या होता है? मैकेनिकल ब्रेकडाउन वो होता है जो हमारे थ्रू एनर्जी दी जाती है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें मेन रोल हमारा निभाता है माउथ, टीथ। जो खाना खाते हैं उसमें बड़ा पार्टिकल होता है, उसको एकदम ब्रेक डाउन छोटा छोटा करने का काम कौन करता है? टीथ। उसमें हमको एनर्जी देनी पड़ती है तो वो छोटा छोटा होता है ना, तो होता है मैकेनिकल प्रोसेस। अब केमिकल प्रोसेस क्या होता है? केमिकल प्रोसेस के लिए हमारा जो उसके बाद जो खाना रहता है वो हमारे लैरिंग जाता है। लैरिंग के बाद ओसोफेगस के द्वारा, फूड पाइप के द्वारा हमारा जाता है HCl में, स्टमक में। तो वहाँ पर केमिकल ब्रेक डाउन होता है। अब जब स्मॉल पार्टिकल जो हुआ रहता है, ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल थ्रू, वो तो डायरेक्ट सेल में हमारी जाएगी नहीं, क्योंकि सेल तो बहुत छोटी होती है। सेल मतलब कि सेल बहुत छोटी, इतनी छोटी होती होगी, इससे भी छोटी होती होगी ना, दिखता नहीं है, निगना से नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा, तो उतना में जाएगा नहीं सेल। उसको और छोटा करने के लिए हमारा चलता है केमिकल ब्रेकडाउन। वो हमारे HCl में जाता है जो कि पेट में, ठीक है। और वहाँ पर ब्रेकडाउन होगा और बहुत सी चीज़ें वहाँ पे टूटेंगी, जैसे कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा स्टार्च में, और भी बहुत से लिपिड में होगा, लिपिड होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, ग्लूकोज होगा, फैक्टर्स होगा, प्रोटीन बनेगी, बहुत सी चीज़ होगी। अब बात आती है मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस में दो प्रोसेस होती है ना, मतलब कोई चीज़ अगर तोड़ी जा रही है उसे बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। जैसे कि अभी ईट है, अगर वो हथौड़े से तोड़ी जा रहा है ना, तो ऐसे ही वो उसको तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे जो हमारे फूड डाइजेशन जो होता है उसमें हमारे केमिकल के थ्रू, मैकेनिकल के थ्रू तोड़ा जाता है, उसे बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। इसमें दो प्रोसेस होती है, एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म वो होता है अगर किसी चीज़ को हम छोटे छोटे चीज़ को मिलाकर फॉर्मेशन करते हैं, बड़ी चीज़ का, बड़े सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए ये सेक्राइड है सब ना, मोनोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है, ये सब मिल के अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तब समझ लो कि ये हमारे एनाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। बट अगर यही हमारे सब छोटी छोटी बड़ी चीज़ के, देखिए ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है फैक्टोज में, सेक्राइड में, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, सब टूट रहा है, ठीक है। तो किससे टूट रहा है? बड़ी चीज़ से छोटे में टूट रहा है, उल्टा, उसे बोलते हैं केटाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म, केटा मतलब होता ही है कि छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन, ठीक है। अब बात ही अब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन। अब बात आती है एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, रीअब्जॉर्प्शन क्या होती है? अब्जॉर्प्शन मतलब कि अब्जॉर्ब करना, रीअब्जॉर्प्शन मतलब जो चीज़ बची हुई है उसे फिर से रीअब्जॉर्ब करना, मतलब फिर से सम्मिलित करना अपने में, उसे बोलते हैं अब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन। अब हमारे मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी फूड के लिए क्या क्या हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं जो कि हमारे आलू से, पोटैटो से मिलता है, ग्लूकोज, प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च, ठीक है, ये सब हमारे मेजर पार्ट होंगे फूड के, ठीक है। अब बात आती है कि ये इसका पार्ट कौन कौन सा था, तो माउथ होता है, लैरिंग्स होता है, ओसोफेगस होता है, उसे फूड पाइप भी बोलते हैं, फिर जाता है इस स्टमक में, स्टमक जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जाने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। अब इसे हम लोग स्ट्रक्चर और डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। अब यहाँ पे मेटाबॉलिज्म को हम लोग एकदम डीप में देखते हैं, ठीक है। देखो मेटाबॉलिज्म दो दो इसमें दो टाइप्स होता है। पहला प्रोसेस, दूसरा होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक मतलब होता है कि फॉर्मेशन, कैटा मतलब होता है ब्रेक डाउन। जब कोई चीज़, छोटी चीज़ मिल के बड़ी चीज़ को बनाती है तो उसे बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। और जो कोई चीज़ बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कन्वर्ट करती है उसे बोलते हैं
कैटाबॉलिक प्रोसेस। फिलहाल तो हमारा मैकेनिकल और केमिकल में दोनों में होता है कि कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, बट कभी कभी हमारे मतलब लीवर में या पेट में कुछ चीज़, छोटी चीज़ मिलकर बड़ी चीज़ को बनाती है, तो उसे बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। ये अब देखेंगे डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। फिलहाल उतना अच्छा डायग्राम है नहीं, तब पर भी देख लेते हैं। ये होता है माउथ, ये होता है लीवर, ये होता है ओसोफेगस या फूड पाइप, या फूड पाइप। ये हमारा स्टमक होता है, ये हमारा स्टमक होता है। ये पेनक्रियाज होता है, ये हमारा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर होता है रेक्टम, यहाँ पर होता है एनस। एनस। अब देखते हैं, पहला माउथ होता है, माउथ से खाना ब्रेक डाउन होने के बाद आता है ओसोफेगस या फूड पाइप में, उसके बाद आता है हमारा स्टमक में, जो कि इसमें एचसीएल रहता है, ठीक है। एचसीएल रहता है, बहुत से केमिकल रहते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद पेनक्रियाज होता है, जो कि यहाँ पे अदर ग्लैंड्स जो प्रोड्यूस करता है कि फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारा फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर कुछ अब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होने के बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इसमें क्या होता है, जब कोई चीज़ मतलब सही से न्यूट्रिएंट्स अगर उसमें से अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ रहता है, तो वो जाकर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ जो लिखे थे शुरुआत वीडियो में देखना, वहाँ आप लिखेंगे थे कि रीअब्जॉर्प्शन। तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जाने के बाद हम आता है रेक्टम में। रेक्टम में आने के बाद वो एनएस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। एक बार फिर बारी से देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। पहले हम खाना खाते हैं, हमारे माउथ में जाता है, माउथ में ब्रेक डाउन होता है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल। उसके बाद ओसोफेगस या फूड पाइप के द्वारा हमारे जाता है स्टमक में, यहाँ पर होता है मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। अब जो हम बताए थे कि मेटाबॉलिक प्रोसेस और में दो प्रोसेस होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये जो होता है हमारा स्टमक में ही होता है और यहाँ माउथ में भी होता है, ठीक है। अब बात आती है पेनक्रिया। पेनक्रिया क्या करता है, ये ग्लैंड एक प्रकार, इसमें से एंजाइम कुछ हार्मोन्स ऐसा रिलीज होता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद डाइजेशन जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको बोलते हैं हिंदी में छोटी आंत। इसे बोलते हैं छोटी आंत। इसमें जाकर छोटी आंत में आने के बाद ना, तो इसमें अब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, वो स्टार्च में जो थोड़ा बड़ा हमारे जो फूड आया रहता है उसमें बचा रहता है, यहाँ पे अब्जॉर्ब किया लिया जाता है। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, इसे बोलते हैं बड़ी आंत। इसमें जाने के बाद जो कुछ बचा रहता है, थोड़ा बहुत नहीं सही से एब्जॉर्प्शन हुआ रहता है, इसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए हम वहाँ पर लिखे थे कि एब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन ये हमारी बड़ी आंत में होता है, ठीक है। अब सब लोग बोलते हैं ना कि हिचकी आ रही है, जब कभी गर्मियों में ठंडियों में सब लोग खाना खूब कायदे से खा लेते हैं, तो खाना खा लेते हैं ना, तो बोलते हैं सीबीएसई बोर्ड वाला मालूम क्या बोलता है कि आई एम फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। वो और गाँव में क्या बोलते हैं, हिचकी आ रही है।
तो बस वही होता है, जब HCl इंक्रीज होगा खाना को डाइजेस्ट करने के लिए HCl बढ़ेगा, तो सेबेस्टिक बोर्ड बोलेगा आई एम सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, बट ये वही आता है हिचकी, जो सब लोग बोलते हैं हिचकी आ जाती है, वही होता है। जब यहाँ प्रोसेस होगा तो गैस कुछ निकलेगी ना, वही होता है। तो फिर उसके बाद आ जाता है हमारा लार्ज मतलब बड़ी आंत के द्वारा आ जाता है रेक्टम में, रेक्टम उसके बाद हमारे बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। और ये पूरी पाइप जो होती है यहाँ पर होता है 32 फीट होती है, अगर 32 फीट होती है ये पूरा मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9 मीटर लगभग आ जाएगा, हाँ 9 मीटर के लगभग आ जाएगा ये पूरी, यही है डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू।